तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी विषय के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पे जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय से लिया गया है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बन चुका है। ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर अगर पता होगा तो करिएगा, और नहीं पता होगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हालांकि यहाँ पे सीरियल नंबर तो 221 है, लेकिन ये जो है पहला प्रश्न है इसका। इससे पहले जो है हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है हिंदी विषय का प्रीवियस ईयर करा चुके हैं, तो आप सभी लोग अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो इसमें से जो शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा शब्द जो है विदेशी नहीं है, जैसे कमेटी, कमर, कान और कमरा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा कान। कान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें से शब्द जो है देशज शब्द की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घोड़ा, कटोरा, गोबर और हल्दी। तो यहाँ पे देशज शब्द है वह कटोरा है। ठीक है, तो देश के बोलचाल की भाषा में जो शब्द बोला जाता है उसको देशज कहते हैं। तो यहाँ पे कटोरा आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द की पहचान करना है। तो देखिए विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए टिकट जो है विदेशी शब्द है, जिससे कि विदेशी शब्द कहते हैं किसको है, जो शब्द जो इंग्लिश में जेव कहते हैं बोला जाता है, जैसे टिकट, टिकट को टिकट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये विदेशी शब्द है। उसके बाद देखिए 224 नंबर है, यानी कि चौथा प्रश्न है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द यहाँ पे पहचाना है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास। ग्लास जो है विदेशी शब्द है, क्योंकि ग्लास जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 225 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो विदेशज शब्द इसमें से कौन सा है, ये इसको पहचान करना है। तो विदेशज शब्द जो है वो रिक्शा है। रिक्शा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 226 नंबर, निम्नलिखित में से योग रूट शब्द कौन सा है। तो योग रूट शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जलज। जलज जो है योग रूट शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे 227 नंबर की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो यहाँ पे जैसे कि तद्भव, तत्सम, देशज और यौगिक। तो यहाँ पे यौगिक नहीं होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। तो यहाँ पे ये जो है गलत है। ठीक है, गलत की आपको पहचान करना है। यहाँ पे लिखा गया है कौन सा भेद गलत है, तो यौगिक जो है ये गलत है। ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज, देशज होना चाहिए यौगिक के जगह पर। ठीक है, जैसे यहाँ विदेशज दिया है तो देशज होना चाहिए। उसके देखिए 228 नंबर क्वेश्चन है कि देशज शब्द छांटिए। इसमें से देशज शब्द को छांटना है, जैसे सूरज, जन्म, तारीख और डिबिया। तो इसमें से देशज शब्द कौन है, तो डिबिया जो है ये देशज शब्द है, क्योंकि देश की बोलचाल में जो है डिबिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे आगे है विदेशज शब्द है। इसमें से विदेशज शब्द कौन है, इसको पहचान करना है। ठीक है, तो विदेशज शब्द इसमें से कौन है, तो चश्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चश्मा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 230 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, इसको पहचान करना है। तो फारसी शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस्तीफा। इस्तीफा शब्द जो है फारसी नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि 231 नंबर, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है। तो ये सब जो है योग रूट शब्द है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, योग रूट। अब है 232 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें से कौन सा शब्द देशज है, ये आपको पहचान करना है। तो खिड़की जो है ये देशज है। देशज आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन है। इसमें से जो है विदेशज शब्द की पहचान करना है। तो देखिए विदेशज शब्द कौन है, तो यहाँ पे देखिए अमीर जो है ये विदेशज शब्द है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 234 नंबर है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द इसमें से कौन है, इसको पहचान करना है। तो देखिए रूढ़ शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा नाक। नाक जो है ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 235 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द की पहचान करना है। ठीक है, आप सभी को जो इसका आंसर पता होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें से जो है देश विदेशज शब्द की पहचान करना है। तो विदेशज शब्द कौन है, तो यहाँ पे अलमारी जो है ये विदेशज शब्द है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खिड़की, खिड़की जो है खिड़की शब्द किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो खिड़की जो है ये देशज शब्द है, क्योंकि इसको देश की बोलचाल में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लालटेन शब्द निम्न निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन वर्ग जो है किस में आता है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो लालटेन जो है वो विदेशज शब्द है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 होता है, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 239 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है वो तुर्की भाषा का नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैगंबर। पैगंबर जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है। अब चलिए यहाँ पे कि जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देशज शब्द कहते हैं, क्योंकि देश की बोलचाल में लोग कुछ भी कह देता है, जैसे कि पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ये सब जो है देशज शब्द है, ठीक है। डिबिया हो गया, फुनगी हो गया, ये सभी जो है देशज शब्द है। 241 नंबर है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो काजू शब्द का संबंध जो है किस भाषा से है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से है काजू शब्द, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, इसमें से देशज है, विदेशज है, संकर है और तत्सम है। तो रेलगाड़ी शब्द जो है संकर शब्द है। इसमें जो है रेल और गाड़ी दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। तो इसको संकर शब्द कहते हैं। 243 नंबर की प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के जो भेद होता है वो 2 होता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो छायादार शब्द जो है वो उदाहरण है संकर शब्द का, संकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए यहाँ पे 245 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द देखिए यहाँ पे से पहचान करना है। विकारी शब्द इधर, परंतु, लड़का और आज, इसमें से विकारी शब्द जो है लड़का हो गया विकारी शब्द। उसके बाद है कौन तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है कौन, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरा। डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है। उसके बाद है 247 नंबर निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे कर्नल जो है रूढ़ शब्द है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संकर शब्द का क्या अर्थ है। तो संकर शब्द का क्या अर्थ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा संकर शब्द किसको कहते हैं, तो 2 अलग अलग भाषाओं, अभी हम जस्ट बताएं कि 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए संकर शब्द कौन सा है इसमें से जो 2 भाषाओं के से मिलकर बनता है। तो चुगलखोर जो है आपको 2 अलग अलग भाषा के मेल से बनता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसको देखिए 250 नंबर की चारपाई डैश शब्द है। चारपाई जो है कौन सा शब्द है, तो चारपाई जो है वो योगरूढ़ है, योगरूढ़ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन है कि लीची किस भाषा का शब्द है। तो लीची जो है किस भाषा का शब्द है, उर्दू, हिंदी, चीनी और संस्कृत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी भाषा का शब्द है लीची, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन है कि किताब किस भाषा का शब्द है। किताब जो है किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञापन। विज्ञापन जो है विदेशी नहीं है बल्कि यह देशज है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो किस में जो है कोई विदेशी शब्द नहीं है, ये इसको पहचान करना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इसमें जो है कोई ऐसा शब्द नहीं है जो विदेशी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घंटा जो हो गया, चाहे स्कूल हो गया, ये विदेशी हो गया स्कूल। उसके बाद देखिए अलग अलग जो है बस हो गया विदेशी हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया विदेशी हो, लेकिन अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं इसमें जो है कोई विदेशी शब्द नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय आगत शब्द है। चाय आगत शब्द है किस भाषा किसका, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये चीनी भाषा का शब्द है चाय, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे है इनमें
से एक विदेशी भाषा का शब्द है वो कौन है? तो विदेशी भाषा का शब्द है वो कौन है? तो कतार जो है आपका विदेशी भाषा का शब्द है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू आगत शब्द है। उर्दू आगत शब्द है किस भाषा की? तो तुर्की के। तुर्की आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रफुल्लित में प्र उपसर्ग है, आपको पता होगा, इससे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कराए थे, उसमें था। ठीक है, आप सभी लोग इसको जो है पूरा बढ़िया से देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित है। उसके बाद देखिए इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? तो अपील शब्द जो है वो विदेशज है। विदेशज आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताब किस भाषा का शब्द है? किताब जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ये अरबी भाषा का जो है शब्द है किताब। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है? तो देखिए खुद जो है ये खुद विदेशी शब्द है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 262 नंबर की संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम में जो है सम और धन ग्राम से संग्राम बनता है। ठीक है, तो सम धन ग्राम से संग्राम बनता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि इनमें से गवैया शब्द क्या है? इसमें से गवैया शब्द क्या है? तो गवैया शब्द जो है वो तद्भव हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तद्भव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग जो है ध्यान से इसको देखते चलिएगा। देखिए 264 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो विदेशी शब्द में जो है कौन सी शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम। बेगम जो है अरबी भाषा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सलमा हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये विदेशी भाषा का नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 266 नंबर की विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो कौन सा जो है पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो साइकिल हो जाएगा। साइकिल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को जो है पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।